नमस्कार। प्रणाम सभी को। मित्रों, आज अपने मानवता नामक YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जीवन की कुछ सच्ची और ज्ञान की बातें लेकर आए हैं, जो आपकी ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी। ये ज्ञान की बातें महान लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बताई है। यह ज्ञान की बातें आपके जीवन में काफी बदलाव लेकर आ सकती है। इस ज्ञान की बातों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और इनको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। ये यहाँ पर बताई गई ज्ञान की बातें आपके दिल को छू जाती है और इनका आपके जीवन में अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आइए श्रवण करें। हमारे बुजुर्ग महान भावों ने कहा है कि इंसान होकर इंसान की कभी किसी भी समय बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आपके में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। आपको इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको थूक दे, और इतना मीठा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आपको निगल जाए। यह सच बात है कि किसी दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे लगाने का वक्त सभी के पास होता है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता तो यह दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर आप की प्रशंसा करने वाले लोग बेशक तुमको जानते होंगे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाले लोगों को तुमको ही पहचानना होगा। कोयल आपकी भाषा बोलती है लेकिन आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और ये नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते हैं। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उस पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है, लालच हमारे ईमान को खा जाता है, उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। ऐसी वाणी बोलिए जिससे जमकर झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। स्वार्थी दोस्तों से बड़ा कोई और दुश्मन नहीं होता। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। आपकी बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसी प्रसंग के साथ साथ हम आप लोगों के समक्ष में
एक भक्ति भजन प्रस्तुत करते हैं। आनंद लीजिए। एक भक्त अपने भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा विष मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे पढ़ कर दूं दुनिया भर का, अरे पढ़ कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जगी में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जली में कमल का फूल रहे। जो जगी में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
यदि मानो का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानो का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की यक यक रग का, इस पूजक की यक यक रग का होता रे तुम्हारे हाथों में, होता रे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से सेवा करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। तेरे अंत समय में प्राण तजूं, निरंकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ए जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही ज्ञान की बातें, मानवता, धर्म पर आधारित जानकारी, साथ साथ में भजन का आनंद देते हुए आप लोगों के सामने प्रेषित करता रहूंगा और आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारे इस YouTube चैनल मानवता को काफी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो। फिर से आप लोगों का वंदन, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।